दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा भाजपा की सरकार के लिए इस कदर से कमजोरी क्यों बन गए हैं, इस बात को समझना आज बहुत जरूरी हो गया है। मोदी की भी कोई मजबूरी हो सकती है, कम से कम उनके भक्त तो नहीं स्वीकार कर सकते, समर्थक भी नहीं स्वीकार कर सकते, लेकिन अदालत में कल सॉलिसिटर जनरल के जो आग्रह थे वह इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि संजय कुमार मिश्रा ने ऐसी कोई नब्ज पकड़ रखी है मोदी सरकार की, जिसका एहसास बड़े गहरे तक उनके कैबिनेट को है, आरएसएस को भी है और भाजपा को भी है। इस रहस्य को आज समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार संजय कुमार मिश्रा यानी ईडी निदेशक ने ऐसी कौन सी कमजोर कड़ी प्रधानमंत्री मोदी की पकड़ ली है कि वह इस सरकार की मजबूरी बन गए हैं और अदालत में तमाम अतार्किक बातें करके जजों की डांट सुनने के बावजूद भी सरकार कह रही है माई बाप कम से कम 15 अक्टूबर तक तो रहने दो। खैर, जजों ने 15 अक्टूबर का तो समय नहीं दिया। वी आर गवई, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संजय करोल ने कहा कि हम 15 सितंबर तक का समय यानी एक्सटेंशन देते हैं और भविष्य में किसी तरह का एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों, यह समझना बेहद जरूरी है और इस बात का आज कलई खुलेगा कि आखिरकार कमजोरी क्या है जो संजय मिश्रा को भारतीय जनता पार्टी छोड़ना नहीं चाहती है। केंद्र में बैठी मोदी सरकार की वो मजबूरी बने। सबसे पहले आइए जरा उनकी जीरा को समझते हैं जो कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा। सुप्रीम कोर्ट में तुषार मेहता जैसा वरिष्ठ वकील कहता है कि असल में देश के लिए जरूरी है कि ईडी के निदेशक संजय मिश्रा अक्टूबर तक बने रहें। तर्क देते हैं तुषार मेहता कि असल में FATF की एक टीम आने वाली है। FATF नाम है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। FATF पूरी दुनिया के 200 देशों में है, भारत भी उसका सदस्य देश है। वह एक ऐसी एजेंसी है जो फाइनेंशियल फ्रॉड, टेरर फंडिंग और इस तरह के आर्थिक मामलों की जांच करती है दुनिया के अलग अलग देशों की, जिससे कि पता चलता है कि उस देश की आर्थिकी में अस्थायित्व कितना है, भ्रष्टाचार कितना है, टेरर फंडिंग क्या है और फ्रॉड स्कैम क्या है। इन सब की वह जांच करती है और वह नियामक संस्था है दुनिया की जिसके आधार पर भारत जैसे देश कर्ज ले पाते हैं। उनको वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं इसी रेटिंग के आधार पर कर्ज देती हैं। यानी तुषार मेहता ने अदालत को यह बताया कि ईडी के निदेशक संजय मिश्रा को इसलिए बनाए रखना जरूरी है कि वह सारे फाइनेंशियल जानकारी वह रखते हैं। लेकिन अब दो वकील सामने थे जो इस बात का विरोध कर रहे थे कि ईडी के निदेशक का एक्सटेंशन नहीं दिया जाना चाहिए। उनमें से सबसे पहला नाम अभिषेक मनु सिंघवी का था और दूसरा वरिष्ठ वकील अनूप जॉर्ज चौधरी थे। दोनों का जरा लॉजिक सुनिएगा और फिर सोचिएगा कि असल में मजबूरी क्या है। इसको समझने में आपको थोड़ी देर नहीं लगेगी और आपकी इस बात पर भी सोचिएगा कि अगले 45 दिनों का जो एक्सटेंशन है वह इंडिया के लोगों पर यानी इंडिया गठबंधन को गिरफ्त में लेना है या कहीं मोदी जी की कमजोरी दबी है। अब जरा मनु सिंघवी के लॉजिक को सुनिए। मनु सिंघवी कहते हैं FATF फाइनेंशियल एक्शन की जो टीम है वह 2024 के पूरे समय तक रिव्यू करेगी। तो फिर अक्टूबर तक ही क्यों चाहिए? रिव्यू करने जो कमेटी आ रही है 2024 पूरे में करेगी। दूसरा लॉजिक, वरिष्ठ वकील अनूप जॉर्ज चौधरी कहते हैं FATF रिव्यू सबसे अहम भूमिका राजस्व सचिव की है, ईडी की नहीं है। दूसरा, यह भी बात आप समझ लीजिए कि जो मानदंड है वह सिर्फ ईडी के फाइनेंशियल फ्रॉड के मानदंड नहीं है,
FATF 40 मानदंडों पर किसी देश का अध्ययन करती है। इस बात को समझना आपके लिए ज्यादा आसान होगा जैसे पाकिस्तान को FATF ने ग्रे सूची में डाल दिया है। भारत के पीछे भी कुछ देश लगे हुए हैं कि इन्हें ग्रे सूची में डाला जाए, उसी से बचाने की ये कोशिश है। इसी को देश हित कहा गया है। लेकिन देश हित का अगर मसला है ईडी से जुड़ा हुआ और उसके सूत्रधार और उसके कर्णधार संजय मिश्रा हैं, तो फिर 2024 तक संजय मिश्रा रहने चाहिए। क्योंकि दूसरा 40 मानदंडों जिसमें अलग अलग विभाग आते हैं, भारत सरकार के अलग अलग जांच एजेंसियां आती हैं, उन सबके मालिक नहीं है अकेले ईडी संजय मिश्रा। फिर इनको क्यों बनाए रखना है? और सबसे बड़ी बात कि अहम भूमिका अगर राजस्व सचिव की है तो इनका एक्सटेंशन के लिए सरकार मजबूर क्यों है? ये दोस्तों आपको लगभग हमने बताने की कोशिश की कि संजय मिश्रा मजबूरी इसलिए नहीं है कि वह विपक्ष के नेताओं को गिरफ्त में लेंगे, बल्कि मजबूरी अब कहीं और शिफ्ट कर गई है। शिफ्ट वहां कर गई है जहां बीजेपी की नब्ज दबी है। कौन नहीं जानता है कि स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, उसके बाद चमकते हुए शहरों का सपना, हाईवे का निर्माण, अस्पतालों के PPP मॉडल, उसके अलावा देश भर में सबसे ज्यादा निर्माण का काम अगर किसी ने किया है तो इस सरकार ने किया है। और इस सरकार ने अगर काम किया है तो जाहिर तौर पर भ्रष्टाचार तो कहीं गया नहीं है। ऐसी कोई जांच तो आई नहीं है कि भारत में भ्रष्टाचार की कोई कमी हुई है, न कमीशन खोरी की कमी हुई है। अभी कर्नाटक की सरकार 40% कमीशन पर ही गई है। ऐसे में मिश्रा ने जो मोदी की नब्ज दबा रखी है, वह विपक्ष के नेताओं का तो जो करना था वो कर रहे हैं और वो करते रहेंगे। असल में नब्ज मोदी के पार्टी के नेताओं की दबी है और यह सत्ता के गलियारों में इस बात की खूब चर्चा है। चर्चा इस बात की है कि अगर एकाएक अदालत के इशारे पर इन्हें हटा दिया गया और कल को भाजपा की सरकार नहीं लौटी तो फिर कौन कौन अपना गला मिश्रा के हाथों दबते और दबवाते हुए नजर आएंगे, भाजपा भूल जाएगी। इसलिए उस भूल को नहीं करना चाहती है भाजपा। आप सबको याद होगा कि 2014 में जब कांग्रेस की सरकार गई थी तो सबसे बड़े सुरमा जो निकले थे वो कैग के, वो साहब माफ करिएगा कैग के वह साहब निकले थे जिसमें से तरह तरह के घोटालों की जानकारी आ रही थी। तो ऐसी कोई भूल भाजपा नहीं करना चाहती। कैग आप भूले नहीं होंगे, बाद में वह सारे घोटाले पता नहीं कहां चले गए। वो दूरसंचार का घोटाला, कोयला का घोटाला, घोटालों की सरकार, यह सब कुछ कैग के उस अधिकारी के जरिए ही स्थापित हुआ था रिटायर होने के बाद। और अब मिश्रा से वह भूल बीजेपी नहीं करना चाहती। तो यह जो अक्टूबर का एक्सटेंशन है, आप यकीन मानिए कि विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारी के लिए नहीं है। जिनको गिरफ्तार करना था कर चुके हैं, जिन पर ईडी सीबीआई बिठानी थी बिठा चुके हैं, जितना डराना था वो डरा चुके हैं। अब बारी बीजेपी को दिख रही है सामने, क्योंकि सर्वे बता रहे हैं कि जलवा प्रधानमंत्री का वह रहा नहीं। झूठ की पट्टियां खुलने लगी हैं, रोजगार के सवाल सड़क पर आने लगे हैं और सबसे बड़ी बात की महंगाई और भ्रष्टाचार जो चरम पर है उसकी कोई रिटर्निंग नहीं है और वह हिंदू मुसलमान के दम पर बहुत टिकने वाला नहीं है। ऐसे में ईडी के संजय मिश्रा वह कड़ी है भाजपा के लिए कि अगर छूट गए, अगर उनकी जगह कोई दूसरा बिठा दिया गया तो उनके पास इतनी सारी जानकारियां हैं कि भविष्य में आने वाली सरकार के लिए बहुत बड़ी विटामिन साबित होंगे अगर भाजपा नहीं आती है तो इसलिए दोस्तों यह समझना बेहद जरूरी है कि राजनीति में कोई चीज बहुत सीधी नहीं चलती और हर बार विपक्षियों के वार पर ही नहीं चलती। असल में कमजोरी यह है कि सरकार तमाम अतार्किक बातें करके अदालत में एक बात उसकी टिकी नहीं अदालत में, ना कि साहब FATF फाइनेंशियल एक्शन जो फोर्स है, टास्क फोर्स जो कि फाइनेंशियल फ्रॉड को देखती है दुनिया की संस्था, ना उसके जो नियामक है जिसमें 40 संस्थाएं हैं, ना ये राजस्व के सचिव हैं, कुछ भी मानक नहीं पूरा होता है। बावजूद सरकार चाहती है कि संजय मिश्रा बने रहे और उसका एकमात्र कारण यह है कि प्रधानमंत्री मोदी
अगर 2024 में आते हुए खुद को नहीं देख पा रहे हैं तो वह यह भी नहीं देखना चाहते कि संजय मिश्रा समय रहते हाथ से निकल जाएं और वह अगले कैग के वह अधिकारी बन जाएं, जिससे कि कांग्रेस मुक्त भारत का नारा प्रधानमंत्री मोदी ने 2011 में के बाद से देना शुरू कर दिया था और 2014 में मुकम्मल कर लिया था। जन ज्वार जनता की मीडिया।